करना ही है। क्वेश्चन सेज अ ट्रेन कवर्स certain distance at a uniform speed, so let the speed equal to x kilometer per hour, let the time इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी चीज, हमेशा हमें फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला हमारा याद रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमेशा बड़ी नंबर है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो इस केस में डिस्टेंस कवर कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा, एक्स वाई। और डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर्स में होता है, प्रैक्टिकली भी सोच के चलो तो। अब कहते हैं कि अगर स्पीड होती, हैड द ट्रेन बीन 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर, स्पीड बढ़ा देते, फास्टर मतलब बढ़ा देते, कितनी, 30। तो पहले स्पीड कितनी थी, इसकी बढ़ानी है, तो क्या करोगे, एक्स प्लस 30। तो टाइम कहते हैं कितना कम हो जाएगा, टाइम वुड हैव बीन 2 आवर्स लेस, y माइनस 2। तो अभी मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस तो सेम ही रखूंगी। बात समझ में आई, डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा। अब सेकंड केस में कहा है, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर स्पीड कम होती, टाइम ज्यादा लगता 2 घंटे और, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है, क्योंकि ट्रेन तो स्टेशन ए से स्टेशन बी में ही जा रही है। तो ये दो इक्वेशंस बन जाती है। यहां पर भी समाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो एक्स वाई, तो ये ना हम इसको बोलते हैं, दे आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, बट दे आर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। की एक्स वाई कैंसिल हो गया, नाउ दे आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक है, ये तो वैसे ही मतलब कैंसिल होके हो गई, बट वहां पर हम इक्वेशंस को रिड्यूसिबल करते हैं। तो इसीलिए आपने कभी भी एक्स वाई के साथ सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 15y प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई। दो इक्वेशंस कौन सी बन गई, एक तो ये, जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। यहां कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, जीरो। तो दो इक्वेशंस है, इन्हें आप सॉल्व कर लेना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, -2x प्लस 30y माइनस 60 इक्वल टू जीरो, एंड नेक्स्ट इज 2x माइनस 15y माइनस 30 इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात सबको। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, पॉलिनोमियल्स। कल हमने बात की थी जीरोस की, डिग्री की, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब इसी के आगे हमने यूज करना है, हमने स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लिखो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पिछली पेपर में ही हर एक सेट में एक क्वेश्चन जरूर था, ग्राफ बनाकर दिया हुआ था कि फाइंड द जीरोस। ठीक है, हमने जीरोस को कहा एल्जेब्रिकली वो नंबर होगा जिसे पॉलिनोमियल में पुट करोगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, दिस इज माई पॉलिनोमियल इन x। इसमें मैं कहती हूँ x की वैल्यू को 2 पुट करो, तो 2 को हमने चेक करना है, p ऑफ 2 लिखा, 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 4, 4 4 8 माइनस 10 माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब ये p ऑफ 2 जो है वो -2 है, p ऑफ 2 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आया, सो 2 इज नॉट द जीरो बाय फैक्टर थ्योरम। क्लास 9th में यही किया हुआ है। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब मैं आपको कहती हूं कि p ऑफ x तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, पुट x एज 1। आपने p ऑफ 1 निकाला, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, क्या आंसर आया, जीरो। तो सिंस p ऑफ 1 इज जीरो, तो ये जो जीरो होता है ना, इसको यहाँ पे -2 क्या था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
एट एक्स इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पी ऑफ वन जीरो है, देयरफॉर हेंस जो वन है इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरो एक नंबर है, यहाँ पे जीरो एक नेम है, कि उसको जीरो नाम दिया है हमने। वन जो है वो क्या है इस पॉलिनोमियल के लिए, वो जीरो है। ये तो था एलजेब्रा, ठीक है। अब ग्राफ पे इसका मतलब क्या है, ये जीरो जो वन है ये क्या होगा, बात समझ में आई। तो ग्राफिकल, नेक्स्ट लिखो। वन तो जीरो नंबर वाइज का। अब ग्राफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ग्राफ में कहां पर आएगा, जैसे इक्वेशन के सॉल्यूशंस थे एक्स एंड वाई के, तो हमने पॉइंट बताए थे, है ना। तो अगर मैं वन है तो वन कहां पर आएगा और हमेशा उसकी एग्जिस्टेंस कहां पर होगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तुम बताओ क्यों। हाँ बस, नहीं ठीक है, अगर मतलब सुना है या पढ़ा है कहीं पर, ठीक है। तो अब हम करेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब आप पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो ना, आप रियल नंबर्स में ही चल रहे हो। पॉलिनोमियल का मतलब है रियल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं ग्राफिकल मीनिंग क्या है इसका, कि ग्राफ पे ये क्या शो करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4x+3 था पॉलिनोमियल, आपने कहा इसको जीरो करना है, तो x की वैल्यू क्या आई, -3/4। अभी -3/4 आएगा कहां पर, हमेशा हमें ये चेक करना होता है -3/4 कहाँ आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जब p ऑफ x लिखा है ना, तो इसको हम लिखते हैं y। जो x वाली चीज है ये x एक्सिस का पॉइंट होता है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x डैश, और जो ये y है ये y डैश के पॉइंट्स बता, ठीक है। मतलब आपने लिखा y इज इक्वल टू 4x+3, राइट। x की वैल्यू को 1 पुट किया, y कितना आ रहा है, 7 आ रहा है सबको, ठीक है। x की वैल्यू को 0 पुट किया, अब जीरो का मतलब ये नहीं कि 0x0 हो जाएगा, x की वैल्यू को 0 पुट किया, y कितना आ रहा है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू को लेट मी से -1 पुट कर रही हूं, इफ x इज -1, y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा एवरीवन। अब इसे प्लॉट करोगे, ये आ गया मेरा 1 -1, -1 -1, ये वाला पॉइंट आ गया, मैं इसको 1 और इसको 1 ले रही हूँ यहाँ पर डबल, सॉरी नॉट है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया -1, ये वाला पॉइंट -1, फिर मैंने लिया 0 3, x 0 y 3, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, दिस इज 0 3। फिर है 1 7, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, कुछ यहां आएगी, इसको ज्वाइन किया और इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन दोनों तरफ बढ़नी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना है कि ये हमारे इसी पॉइंट से पास करें, कोई बेंड नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे जानी चाहिए। रियो कामयाब, क्या हो गया, ठीक है। ना क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो हमने इसकी इक्वेशन को ड्रॉ किया ऑन द ग्राफ। अब ये ग्राफ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये -3/4 कहाँ आएगा, ये -3/4 x की वैल्यू होगी जब y क्या है, 0। सो x इक्वल टू -3/4, जिसको हमने कहा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, x इक्वल टू -3/4 लिखो, इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस। क्योंकि आपका देखो पॉइंट क्या हुआ था, अगर मैं x को -3/4 ले लूं तो y क्या हो जाएगा, 0। तो जीरो क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है जीरो का, कि वो पॉइंट जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो होती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? राइट, अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक ही जीरो आई, एक ही बार ग्राफ ने कट किया, क्योंकि लाइन जब भी ड्रॉ करते हो तो एक्स एक्सिस को एक ही बार पार करती हुई जा रही है, जैसे मर्जी आप इसे ड्रॉ कर लो। चार लाइंस ड्रॉ कर ली, एक्स को एक बार कट करेगी, वाई को एक बार कट करेगी, वाई को तो हमें देखना ही नहीं है, वाई पे जहां मर्जी कट करता हुआ जाए, लेकिन जहां एक्स पे कट किया और जितनी बार कट किया उतनी जीरोज हो गई, और वही जीरोज है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, अपनी बुक्स भी ओपन कर सकते हो, वहां पर भी मार्क कर लो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है दैट द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, zeros of the polynomial, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की पेज नंबर 12 सेकंड पैराग्राफ, ग्राफ के नीचे पैराग्राफ दिया होगा, इन जनरल लिखा हुआ है ना, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया था ना, कल हमने करवाया था ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों क्यों है? ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस at exactly one point, वो exactly one point namely minus b by a, तो linear polynomial has exactly one zero। समझ में आ गई बात? ये linear polynomial has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph cuts the x axis। पेज नंबर 12 पर आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है और इसे पढ़ना है दोबारा से। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन, ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा, ठीक है ना, ये वाला। इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, y is equal to ax plus b is a straight line which intersects x-axis at one point. Therefore, the linear polynomial has exactly one zero, namely the x coordinate, and यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा y is equal to ax plus b intersects the x-axis। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ इसका, x coordinate of the point where the graph cuts the x-axis, उसका भी x coordinate होगा, y नहीं। जहां पर ग्राफ ने कट किया एक्स एक्सिस को उसी का एक्स कोऑर्डिनेट ही हमने चेक करना है। ठीक होगी बात? ये अब आते हैं कि अगर, तो ये तो हमने देखा लीनियर, अब आएंगे नेक्स्ट क्वाड्रेटिक में क्या होता है। सो व्हाट इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि मैं आपको ड्रॉ वगैरह करवाऊं, वो हम बाद में कभी बात कर लेंगे। तो आपने ना सिर्फ एक याद करना है कि ग्राफ ऑफ, ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, एक्स की टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म होती थी ना, वो वाले क्वेश्चन। समझ में आ गई? तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अभी याद करो, 2 दिन के बाद याद करो, या 10 दिन बाद लगाओ, आपको पूरे साल इस वर्ड को याद रखना है, विच इज पैराबोला। इसको नाम क्या देते हैं, जैसे कि ये क्या है, क्या बोला इसको, स्ट्रेट लाइन, है ना। मैंने ये ड्रॉ की, इसको क्या बोलोगे, सर्कल हो गया ना। इस शेप को क्या बोलोगे, ओवल, है ना। इसको क्या बोलोगे, रेक्टेंगल, अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी तो क्या बोलोगे, मतलब हर एक शेप को एक नाम दिया हुआ है ना। तो ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स लेकर, उसको जो हमने नाम दिया वो है पैराबोला।
समझ में आ गई बात ये। और इसकी शेप कैसे होती है? सो पैराबोला इज अ यू शेप्ड ग्राफ। पैराबोला इज अ यू यू शेप्ड ग्राफ। ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो इसमें कहीं भी प्लेस हो सकता है, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ इसकी लोकेशन देखती हूँ। यू शेप ग्राफ है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। इट कुड बी अपवर्ड्स यू या फिर इन्वर्टेड यू। ये कब कब कहाँ होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है, इन्वर्टेड यू भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थ्रो अ बॉल, तो उसका इन्वर्टेड पॉलिनोमियल होता है, इन्वर्टेड पैराबोला बनता है। इफ यू थ्रो अ बॉल, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो वहां पे इन्वर्टेड बनेगा। अपवर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर थ्रोइंग समथिंग अप, वो भी डाउनवर्ड भी होता है, अपवर्ड भी आएगा। ठीक है। सो अपवर्ड शेप भी है, डाउनवर्ड शेप दोनों होती है। बात क्लियर हो गया? दिस इज इन्वर्टेड, दिस इज डाउनवर्ड्स। लिख लो ये सारा। एंड दिस इज अपवर्ड्स। लिखो, ये अपवर्ड्स है और ये डाउनवर्ड्स है, लिखो। अब जीरोस निकालने हैं हमें पैराबोला के, क्वाड्रेटिक के। तो इसने एक्स एक्सिस की, मतलब जीरोस का मतलब हमने बताया कि इसने एक्स एक्सिस को कट करना है। ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट, ये हमारे एक्स एक्सिस है, तो इसकी प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, या हवा में भी उड़ सकता है, बिल्कुल। ऐसे जॉइंट वाली भी होता है। वो बेटा पैराबोला नहीं होता, वो आगे वाली लाइंस में आएगा, आगे वाले क्यूबिक में आएगा, फोर्थ में आएगा। पैराबोला में नहीं होता, पैराबोला में बस ऊपर जा रहा है, यू बन रहा है बस। ठीक है। तो अगर उस यू को नीचे आना है तो एक बार जाकर ऊपर आना है, बस फिर ऊपर ही जा रहा है। यहां पर भी, यहां से स्लाइड किए, इसके बाद ऊपर ही जाओगे। बात समझ में आ गई? जैसे कि रोलर कोस्टर राइड्स होती है तो नीचे जाते हो ना, ऊपर ही है। नीचे के बाद ऐसे वाले ग्राफ नहीं होते, उन्होंने ऐसे बनाकर ऐसे जो बनाया होता है, दैट इज यू शेप ग्राफ। तो यहां पर भी अगर स्लाइड करके ऐसे जा रहे हो तो इसके बाद ऊपर ही जाओगे। ये पाथ डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं यहां से किसी बॉल को फेंक रही हूं तो वो ऐसे जाकर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, इस तरह से ही मूवमेंट होगी उसकी। वो इसके बाहर जा ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस केस में ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट किया? 2 टाइम्स। तो कितनी जीरोस हो गई? 2 जीरोस। ठीक है। लिखो, दिस पैराबोला, यहां पर पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, हेंस 2 जीरोस। ठीक हो गया। और यहां पे पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, टच कर रही है या कट कर रहा है, सो देयरफॉर 1 जीरो। मैं प्रॉपरली लिखवाऊं? ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से करते हैं, एक पूरी लाइन बना लो ऐसे। इस पे तीनों ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, और फिर हवा में उड़ता हुआ। ठीक है। यहां पे लिखोगे, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हाईलाइट कर लोगे, तो लिखेंगे ग्राफ कट्स। ग्राफ भी क्या है? पैराबोला। जो ये शेप है, यू शेप, पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, हेंस 2 जीरोस। यहां पे लिखेंगे पैराबोला कट्स लिखा जाए या टचेस एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, हेंस 1 जीरो। यहां पर हेयर पैराबोला नीदर कट्स एक्स एक्सिस नॉर टचेस एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब हेंस नो जीरो, कि इसकी जीरो ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है इसके पास जहां ये जीरो हो जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल नंबर्स में कि जहां ये जीरो हो रहा है, हेंस नो जीरो। होते हैं ऐसे वाले भी। ठीक है। तो यहां पर अगर एग्जांपल देना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लो, कभी भी जीरो नहीं होगा ये, माइनस भी पुट कर लो चाहे।
हाँ, एक तो स्ट्रेट लाइन में तो हो गई। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, x-2 का होल स्क्वायर ये। और यहां पर जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, ये एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस इज जीरो नंबर 1, दिस इज जीरो नंबर 2। दो जीरोस है, दोनों के पॉइंट्स आपको पता है। ठीक है, और यहां पर एग्जैक्टली दिस इज 1 0। सिर्फ एक ही नंबर है जो उसको जीरो बनाता है, वही पुट करना होगा, और कोई पुट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, जीरो कभी नहीं बनेगा। तो नो जीरो कहीं नहीं है, देखो कितना गैप है। ठीक है, सो दिस वाज योर एक्स एक्सिस। अब ओरिजिन इसमें कहीं भी हो, मैटर नहीं करता। आपको ओरिजिन यहाँ पे है तो ठीक है, यहाँ है तो ठीक है, वो जहां मर्जी कट करे, उसने बस एक्स को कट करते हुए जाना है। मतलब जीरोस कैसी भी है, नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो मैटर नहीं करता। समझ में आ गई बात ये? इतना क्लियर है? अब ना मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी कि क्यूबिक में शेप क्या बनती है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल्स, क्योंकि हमें क्यूबिक तक नहीं आता है, सिर्फ आपको ग्राफ ही समझना है। अब मैंने कहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो जीरो होगा, और जितनी बार कट करेगा, अगर दो जीरो है तो उसे दो बार कट करना चाहिए, तीन जीरो है तो तीन बार, एक जीरो है तो एक बार। ठीक है, तो आपको अगर बताना है कि ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, तो आप इसमें कितने जीरोस बोलोगे? बताओ। दो जीरोस है ना, क्योंकि इसने दो बार कट किया। सो नाउ आई एम नॉट स्पेसिफिकली आस्किंग यू फॉर द ग्राफ, मैं कह रही हूँ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, दो बार, तो आपने लिखा इसमें दो जीरोस। समझ में आ गई बात ये? तो अगर पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा और कहा जाएगा हाउ मेनी जीरोस आर देयर, और ये आया भी हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 4 5। लिखो इसमें 5 जीरोस, जहाँ टच हो रहा है उसको जहां जीरो। पर एक्स एक्सिस टच होगा। अभी और भी करवाती हूँ, समझ में आ गया? मान लो कुछ इस तरह से होता, अब बताओ। एक्सेस पे टच होना चाहिए। टच नहीं, कट। सॉरी तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, इस केस में लिखो, साथ साथ ये ग्राफ बनाओ, लिखो। यहाँ पर 4 जीरोस। अब मान लो आपका एक एमसीक्यू इन्हीं क्वेश्चंस पर था, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? ठीक है, तो जीरो के लिए एक यूनिक नंबर है, जैसे ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, मान लो कुछ ऐसा है। अब इसमें भी कंफ्यूजन थी काफी लोगों को। कुछ ऐसा है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3, 3 जीरोस। मतलब देयर वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन व्हेन पीपल वर आर्ग्यूइंग कि नहीं, यहाँ पे 4 जीरोस है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरोस, और यहाँ पर आपने लिखा 5 जीरोस। बात समझ में आ गई है? सारे ग्राफ ड्रॉ कर लो। एक क्वेश्चन बोनस मार्क्स ये है कि बस ग्राफ देखा, पॉइंट्स काउंट किए और ऑप्शन मार्क किया, आगे बढ़ गए, कोई प्लस माइनस नहीं, कुछ नहीं। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को सीरियसली आप कहोगे हमारे पेपर से बाहर है, सिलेबस से बाहर है, बस एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अगर आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर आओगे ना, एक्सरसाइज 2.1 और एग्जाम्पल 1 पर आते हैं पहले। इसके बारे में ना और बाद में बताऊंगी, पहले हम एग्जाम्पल 1 करें। लिख लिया सबने ये? क्या? एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, वो x-2 का होल स्क्वायर, तो 2 ही हो गया ना। जीरो क्या है वो तो ना जब क्वाड्रेटिक भी कर लेते हो तब भी और क्लैरिटी आ जाती है। अब इसके बाद तो ना देखो, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इज नॉट मेंट टू बी डन बाय स्टूडेंट्स, तो मैं अभी इतना नहीं डिटेल में जा रही, आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की ही प्लॉटिंग करनी है। तो इसने ना पूरा प्लॉट करके बताया हुआ, देखो जी ये क्वाड्रेटिक है। ये सारी वर्ड्स पर आपको इसमें अंडरलाइन करने होंगे, लिख लो। ये अंडरलाइन करो पेज नंबर 13 पर, ये दरवाजा लगा दो। ठीक है, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हैज वन ऑफ द टू शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक यू और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक डाउनवर्ड यू, डिपेंडिंग ऑन वेदर। ये मैं समझाऊंगी, पर दोनों ही केस में उसको पैराबोला बोलते हैं। ये लिखवाऊंगी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये देखो यू बना है, इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये पॉइंट्स हमारे दो आ गए ग्राफ पर, तो ये हमारी जीरोस है। समझ में आ गया? तो इसके बाद है कि -1 और 4 थे,
-1 and 4 are the x coordinates where the graph intersects x-axis. Thus, where the graph intersects x-axis, thus the zeros of the quadratic polynomial are x coordinates of the point where the graph intersects the x-axis. So this is true for any quadratic polynomial. किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू होगा ये. 3 केसेस कैन हैपन. ये हम बाद में प्रॉपर डिस्कस करके आपको 6 केसेस प्रॉपर लिखवाऊंगी. ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, ये सारा सब कुछ समझ में आएगा. तो ग्राफ ये केस 3 है. हमने देखना है कि कितनी जीरोस होती है, ये भी हम लोग देखेंगे. डिग्री क्या होती है वो भी देखेंगे. अभी आता है क्यूबिक में. एक ना इन्होंने पॉलिनोमियल बनाया विच इज, ये देखो, x³ - 4x. वी हैव बाय, ये देखो पेज नंबर 14 में. मतलब सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए. सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है विच इज x³ - 4x. लो क्या, और दरवाजा बंद करो. ठीक है. तो x³ - 4x देखोगे ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है. इसको ना इन्होंने ग्राफ पे ड्रॉ किया, कुछ ऐसे शेप बनी. ठीक है. तो इसने ग्राफ, इस ग्राफ ने ना एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया है. तो इसने कहा 3 जीरोस है. बात समझ में आ गई. ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो हेंस वी सेड 3 जीरोस. राइट. सो इन ओनली दीज 3 पॉइंट्स, हेंस एक्स कोऑर्डिनेट्स आर ओनली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ये समझ में आ गया. तो डिग्री 3 थी, 3 पॉइंट्स पे कट किया. डिग्री 2 थी, 2 पॉइंट्स पे कट किया. डिग्री 1 थी तो 1 पॉइंट पे कट किया. बात समझ में आ गई. इस चीज को अभी के लिए हम याद रखेंगे. बात समझ में आ गई. पर इसमें थोड़ी स्पेसिफिकेशन हमें और लेनी है. तो यहां से उसने प्रॉपर ग्राफ बताकर ना ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है. हमें सिर्फ एग्जाम्पल 1 अभी पढ़ना है. लेट्स स्टडी एग्जाम्पल 1. इसने कहा है लुक एट द ग्राफ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एक तो पेपर में होगा ही होगा ये. ठीक है. ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px. मतलब कोई ना कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है. आपको x² y² कुछ करके ना पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया. वो क्या है वो हमें नहीं सोचना. ठीक है. वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. फॉर ईच ऑफ द पॉलीग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है. इस वाले में कितनी जीरो होगी? एग्जैक्टली 1. ठीक है. अगर आप मुझे बता सकते हो कि वो जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव, कि वो नेगेटिव साइड पे एक्स एक्सिस को कट करे तो जीरो इज नेगेटिव. बस इतनी सी ऑब्जर्वेशन हमें इस क्वेश्चन में करनी होती है. हद से हद पूछ लेंगे, हाउ मेनी नेगेटिव जीरोस आर देयर, हाउ मेनी पॉजिटिव जीरोस आर देयर. अगर मुझे वेरिएशन क्वेश्चन में लेकर आनी है तो हाउ मेनी जीरोस 1. अब यहां बताओगे हाउ मेनी जीरोस. क्लियर है ना बिल्कुल. कोई कंफ्यूजन. इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कहोगे पेपर में? मतलब पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही अगर पेपर में 4-5 क्वेश्चन दे दिए तो लॉटरी लग गई. सीरियसली ये क्वेश्चन पेपर में था. मैंने लास्ट ईयर मतलब इसी साल के प्रॉपर पेपर्स चेक किए. हर एक सेट में एक ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ का था ही, एमसीक्यू. तो 2 जीरोस. हाउ मेनी नेगेटिव, हाउ मेनी पॉजिटिव? 1 नेगेटिव है एंड 1 पॉजिटिव. हम ऑब्जर्वेशन बेस कह सकते हैं इसमें. 3 जीरोस. नेगेटिव पॉजिटिव कितनी है? 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव. मतलब अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पॉजिटिव जीरोस आर देयर, तो आपका आंसर क्या होगा? समझ में आ गया. यहाँ पे हाउ मेनी जीरोस, हमें सिर्फ x को देखना है, इस पॉइंट को नहीं देखना. ठीक है. यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस? एग्जैक्टली 1. और यहाँ पर 1 2 3 4. कितनी नेगेटिव है, कितनी पॉजिटिव है? 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव. तो अगर मैं वेरिएशन करना चाहूँ ना कि मुझे क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है कि आधी जनता गलत करके आए, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी हाउ मेनी पॉजिटिव जीरोस. वहां देखेंगे जीरोस, नंबर देखेंगे 4, फटाफट से मार्क करेंगे. वो पॉजिटिव ना आधों को दिखेगा ही नहीं. बात समझ में आई. तो इस चीज का ध्यान रखना है. अब आते हैं, देखो यहां पर हमारा ये 2.1 पहला केस. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 0. नो जीरो लिख देंगे. लिखो इसको. एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, नो जीरो बिकॉज इट डज नॉट कट. अगर ये हमें ऑब्जेक्टिव में आ जाए, आपको केस स्टडी में आ जाए कि क्यों कह रहे हो नो जीरो, तो क्या कहोगे कि ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. लिखो, रीजन को लिखा करो साथ साथ, क्योंकि अभी तो मैंने बता दिया, याद रहेगा, घर जाके भूल जाओगे. 4 दिन के बाद बिल्कुल वाइप आउट मेमोरी, बिल्कुल साफ. ब्लैक बोर्ड साफ नहीं होता, वैसे हो जाएगा. तो उसके लिए ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती है, सो दैट जब हम कभी कभी मन करे पेजेस हमें पलटाने का, तो पलटते पलटते हमें दिखे कि हमने चीज लिखी है. लिखो
since the graph does not cut x-axis, hence no zero. That is why मैक्सिमम चीजें मैं आपकी बुक में लिखवाती हूँ, बिकॉज ओवर द इयर्स आई हैव ऑब्जर्व रजिस्टर्स नहीं ढूंढ लोगे पर बुक जरूर खोल कर देखोगे बार बार। आप समझ में आए? पहले केस के लिए नो जीरो, सेकंड केस के लिए 1, तो लिखोगे सिंस द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, हेंस 1 0। लेकिन इस शेप को हम पैराबोला नहीं बोलेंगे, ये पैराबोला नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट केस, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 जीरोस, लेकिन ये भी शेप पैराबोला नहीं है, इट्स अ मिक्स्ड ग्राफ। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो 3 जीरोस हैं, लेकिन पैराबोला शेप नहीं बोलेंगे। पैराबोला हमेशा ये वाली शेप ही होती है। ये 2 पैराबोला 3 पैराबोलास इकट्ठे हो गए तो ये कभी नहीं कहोगे कि 3 पैराबोलास आर देयर। इट्स अ कनेक्टिंग ग्राफ, कुछ नहीं बोलते, कर्वी ग्राफ होता है, वेवी ग्राफ होता है। समझ में आ गई बात? इन्हें कुछ नहीं बोलना, इन्हें आपने वेवी ग्राफ बोलना है, बस इस चीज को हम पैराबोला बोलते हैं। यही स्टडी कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारे ब्रिजेस हो जाए, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, बॉल को थ्रो करते हो, मैक्सिमम हमारा यही शेप लेते हैं। कर्वी शेप तो तुम लोगों जब गेम नहीं खेलते थे, मुझे याद है वो स्टीप वैसे वाली कर्व डेजर्ट सफारी होती थी, है ना? हाँ, कभी खेली हो तो वो उसमें ही जाते हैं। हाँ हाँ, हिल क्लाइंब रेसिंग, तो मैंने ये ग्राफ उसी में देखा है, सिर्फ गेमिंग में यूज हुआ है, रियल लाइफ में आई थिंक जब स्केटिंग करते हैं तब ये यूज होता होगा। ठीक है ना? बाइसिकल रेस जब आप माउंटेन्स में करोगे तब आपके पास होगा, अदरवाइज पैराबोला ही मैक्सिमम यूज होता है। तो यही एक शेप है जो आगे जाकर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को पूरा डिकोड करते हैं। तो पैराबोला हो गया हमारे पास, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जीरोस, दोनों नेगेटिव साइड पर है तो 2 नेगेटिव जीरोस आते हैं। अपने आप से मत लिखे है ना 2 नेगेटिव जीरोस, वहां पूछा होगा तो लिखना, अदरवाइज से 2 जीरोस। ठीक है, अच्छा इसको पैराबोला बोलेंगे। अब यहाँ पे हाँ 4, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को इसे वाई एक्सिस वाले को कट ही कर दो कि ये जीरो नहीं है। हाईलाइट कर लो यहां पर कि दिस इज नॉट द जीरो, काउंट ओनली एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स। समझ में आ गया? तो 1 2 3 4, 4 जीरो, 2 नेगेटिव साइड पर है, 2 पॉजिटिव पर है। यहां पर बताओ भाई 1 2 3, सो 3 जीरो। समझ में आ गया? वी हैव ओनली 3 जीरोस हियर, 2 नेगेटिव साइड पर है और एक पॉजिटिव साइड पर। इतना क्लियर हो गया है ना? छोटा सा ये चीज है। ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि इसके आगे और पढ़ाऊं? ग्राफ बोरिंग लग रहा है कि ये? क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और रहती है। पहले क्या करते हैं ना, हम जो क्वेश्चन इसमें आएंगे ना वो कर लेते हैं, ग्राफ का थोड़ा सा भी कल करा देंगे साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो हमारी बोनस होता है, ये लॉटरी लगी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हमें हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही स्टडी करना है। सो वी हैव y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका पैराबोला शेप में कुछ इस तरह से ये एक्स एक्सिस लिया। y मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि y की शेप जैसे मर्जी प्लेस कर लो, मुझे एक्स एक्सिस पे ही बात करनी है। सो वी टेकन ओपन यू शेप। ठीक है ना? अब इसमें भी पता क्या होता है, 2 तरह के शेप बनती है। मैंने कहा था अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपवर्ड कब होगा, और अपवर्ड में भी 3 केसेस होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। ठीक है, ऐसे हवा में उड़ रहा है। और डाउनवर्ड में भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। और ये कब कब होगा इसे हमें याद रखना है। दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स, सो दिस इज डाउनवर्ड। इस तरह से भी जा सकता है और ऐसे जा सकता है कि बिल्कुल भी एक्स को छू कर ही नहीं गया, नीचे से ही वापस आ गया। राइट? तो ऐसे पैराबोलास पता कहाँ काम आते हैं, ये वाली शेप्स जो एक्स को नहीं कट करती, जो सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वेव लेंस जो आपके विदाउट सिग्नल्स जो वाईफाई कनेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर ये सारी लेंस यूज होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट रियल नंबर्स, वो दिखने रही हैं आपको चीजें। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें अब, लेकिन ये कब होगा? ये तब होता है व्हेन a इज मोर देन 0। अब a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नंबर का क्वेश्चन ही चाहे होगा, लेकिन वो एक नंबर ही हमें एमसीक्यू में बचाने हैं। वो एक एक करके ही 7 8 नंबर बन जाते हैं।
कि अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन पैराबोला इज अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर को जा रहा है, वो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, ओपन यू जैसे लिखा था इसमें, तो वर्ड लिखा था ना, अपवर्ड्स लाइक दिस, ओपन अपवर्ड्स, ओपन्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसको अपवर्ड बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका। ठीक है, तो कब होगा, जब आपका ए पॉजिटिव होता है। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ क्योंकि ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक से बना है, तो ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो नहीं है ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो से बड़ी कुछ भी हो सकती है, जीरो से छोटी कुछ भी हो सकती है, प्लस में कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी कुछ भी हो सकता है, जीरो ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो जीरो नहीं हो सकता। तो अगर प्लस में होगा तो ग्राफ हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, तो ग्राफ मेरा ऐसा हमेशा ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अब इसी का बिल्कुल काउंटर है, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो लिखेंगे इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव विच मींस ए इज लेस देन जीरो, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, लेस देन जीरो है तो इट ओपन्स डाउनवर्ड्स। इट कौन, पैराबोला, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, जिसे हम बोल देते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये जो स्लोपिंग वर्ड है ना, आपके जो नाइन्थ वाले जूनियर्स आएंगे उनको पता होगा कि स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड मतलब नीचे को जा रहा है, जैसे कि ये लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पे देखो चढ़ना होगा, समझ में आ गया। इसी के काउंटर में ये लाइन है, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहां पर स्लाइड होगा। बात समझ में आई, सिर्फ एक लाइन ही बनाई, जैसे मर्जी बना दूं, बट अगर मैं इस तरह से बना रही हूं तो मैं क्या लिख रही हूँ, अपवर्ड, ऊपर जाना पड़ रहा है, डाउनवर्ड के लिए नीचे आना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा ए के साथ क्या रिलेशनशिप है, कोएफिशिएंट्स का और ग्राफ का। क्लियर हो गया इतना, नेक्स्ट लिखो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आएगा, इतना सबने लिख लिया है, समझ में आ गया। ए पॉजिटिव ग्राफ इज, बोलो, ए पॉजिटिव ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग, पैराबोला इज अपवर्ड स्लोपिंग। ए नेगेटिव पैराबोला इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सिंपल सी बात है, प्लस में ऊपर माइनस में नीचे। ठीक हो गया। अब है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, तो इसके लिए ना हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा पहले बताओ कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स के साथ जो नंबर लगे होते हैं, है ना, इतना तो याद है, जैसे हमने ए एक्स प्लस बी किया था, एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट लीनियर इक्वेशंस में। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, तो हमारा सी किस में आएगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने ना चीजों को डिफाइन कर दिया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, स्टैंडर्ड फॉर्म कि यहां बैठो या कभी यूएस बैठो या चांद पे जाके बैठो, तुम्हारे लिए नंबर्स एबीसी वही होगा इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए विल बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी विल बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज द कांस्टेंट टर्म। यहां पढ़ो, कहीं जाकर पढ़ लो, थ्रू आउट जहां पर भी मैथ्स की जा रही है ना, तो वहां पर ए बी सी को यही चीजें नाम दी जा रही है, थ्रू आउट इंडिया तो बिल्कुल यही है। ठीक है ना, चलो समझ में आ गई बात, ये राइट। अब इसी में आते हैं, ये हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले तो बताओ इसमें, इस वाले पॉलिनोमियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज c। a क्या है 1, b क्या है
सी क्या है 6। समझ में आ गया ना, ये हमने ऑब्जर्व किया कि अब मुझे समझ में आ गया, खानों में बिठाना आ गया, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है सबको। ठीक है, मतलब कल कोई कहे 2x² माइनस 5x+6, तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अच्छा, ये वाले ग्राफ में पैराबोला अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ए क्या है हमारे पास 1 विच इज पॉजिटिव अपवर्ड। यहां पे ए क्या है 2, तो अगेन अपवर्ड। मान लो मैंने ये लिखा होता -2x² प्लस 5x-6, तो ए क्या है इसमें -2, बी कितना है, बी कितना है 5, और सी कितना है -6। तो जब ए जो है नेगेटिव में आ गया तो लिखो डाउनवर्ड्स। बात क्लियर होगी सबको ये। जो अगर बी और सी नेगेटिव में आ रहे थे कुछ नहीं देखना, मैंने सिर्फ ए को बोला है, तो एक भी देखो। सिर्फ ए को बोला है और किसी चीज को नहीं। अगर बीसी को होता तो मैं बोल देती, बी एंड सी के बारे में हम नहीं सोचते, वो कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ए स्पेसिफिकली अगर पॉजिटिव, क्योंकि ए जीरो नहीं हो सकता, अब बी सी तो जीरो हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो जब ए जीरो नहीं है, ए पॉजिटिव है अपवर्ड, ए नेगेटिव है डाउनवर्ड, बी एंड सी के बारे में वी आर नॉट बॉदर, कुछ भी हो जाए, क्वाड्रेटिक है तो ए जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग काम कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स। तो हमने दो पॉलिनोमियल्स लिखे थे ये, ठीक है। एबीसी समझना आ गया ना। आपने ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन किया, मतलब एक हमने पॉलिनोमियल्स में किया था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, आता है सबको, x² माइनस 5x+6, बहुत काम आने वाला है इस बार, आता है सबको। करो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके इसके फैक्टराइज करना आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, करो। अब हम कर रहे हैं इसको फैक्टराइज। Yes. 3x एंड, लेकिन फैक्टराइज का मतलब है तुमने इसमें नंबर्स लिए, टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट, अब ये याद रखना है, प्रोडक्ट 6 है, तुम करते आ रहे हो, वो चीज तुम्हें अब स्पेसिफाई करके ना क्लासिफाई करती, ठीक है। और है प्रोडक्ट इज 0, सम इज, तो आंसर x minus 2 x minus 3। हाँ बिल्कुल आ गया ना। अब कितनी बार ये चीज कर चुके हो, अब मैं तुम्हें नई चीज नहीं पढ़ा रही हूँ, जो चीज पढ़ी हुई है ना उसी को डिफाइन अच्छे से कर रही हूँ, ठीक है। तुमने ऐसे फैक्टराइज किया, दो फैक्टर्स बन गए इसके, ठीक है ना, तीन बन सकते हैं नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है दो ही बनेंगे। अच्छा बताओगे इसकी जीरोस क्या है, 3 और 2, समझ में आ गया सबको। 3 और 2 जीरोस क्यों है, क्योंकि 3 पे भी जीरो हो जाएगा, 2 पे भी जीरो हो जाएगा, राइट। तुम खुद कह रहे थे कि सम क्या होना चाहिए -5, प्रोडक्ट क्या चाहिए 6, जीरोस क्या बनी तुम्हारी, 3+2 करोगे तो क्या बनता है 5 - 5, कुछ समझ में आया, राइट। और 3 × 2 करोगे तो क्या होगा 6। मतलब मैं कह रही हूं सम ऑफ जीरोस, तुम नंबर्स लिख रहे थे ना, अब उन्हीं नंबर्स को हम जीरोस बोलते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 6। समझ में आ गया। और तुम्हें ये 5 और 6 ना पॉलिनोमियल में भी दिख रहा है, वही 2 और 3 को ऐड किया 5 बना, पॉलिनोमियल में 5 वाला नंबर है, माइनस साइन को हम देखेंगे कैसे लेकर आना है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो समझ ले जो मैं समझा रही हूँ, पेपर में क्या करना होगा वो मैं करवाऊंगी, पहले तुम इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 6, बात समझ में आ गई सबको। प्रोडक्ट इज 6, सम इज 5, हमें वो अपने पॉलिनोमियल में दिख रहा है, ठीक है। और ये 5 और 6 मैंने यहाँ पे 3 और 2 एक्चुअली जीरोस को ऐड करके बनाया था, ये एक्चुअली जीरोस को मल्टीप्लाई करके बनाया था। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है कि वही रिलेशनशिप हमें स्टैब्लिश करना है फॉर एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो क्या होता है, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है, राइट। हमने देखो जो ये 5 देखा ना, उसमें x² का कोएफिशिएंट 1 था, हमारे पास हर बार नहीं होगा,
तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड बाय ए कर देते हैं। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल को देखा, और यहां से मैं बता सकती हूं, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं बताऊंगी सम ऑफ जीरोस क्या है। सम ऑफ जीरोस ना, मैं माइनस साइन लगाऊंगी, बी लिखूंगी और डिवाइड करूंगी ए से। ठीक है, बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये नई चीज है, इसे फॉर्मूला समझ लो, पर जो चीज कर रहे हो उसी के साथ यूज हुआ है ये। तो हमारे पास है, लिखो, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए विच इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी अपॉन ए विच इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ हम इस पॉलिनोमियल को देखकर बोल रहे हैं, मैंने कहीं भी कुछ भी जीरोस नहीं निकाली। ठीक है, इतना लिख लिया, रैंडमली अब नंबर लिखेंगे उसके बाद देखेंगे। सो इफ आई गिव यू अ पॉलिनोमियल, मान लो कोई ऐसा जिसको तुम फैक्टराइज जल्दी नहीं कर पाओ, ठीक है, वो वाला देती हूँ, ताकि ना हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, वरना होता है ना हम फैक्टराइज करके पता लग रहा है। अच्छा, मान लो मैंने तुम्हें दिया, लिखो फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स लिखना है क्योंकि आज हमें सिर्फ इतना ही करना है, कल हम इसको आगे लेकर जाएंगे। जैसे कि हमारे पास है 2x² प्लस 5x माइनस 7, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पॉलिनोमियल। मैंने फैक्टराइज नहीं किया, मुझे ऑन द फेस ऑफ इट फैक्टर समझ भी नहीं आ रहे, मैं सोच, मतलब इसको मैं जीरोस नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो भी जीरोस आएंगे इसके, उनका अगर मैं सम करूंगी तो मेरे पास उसका नंबर होना चाहिए सिर्फ इसको देखकर, प्रोडक्ट करूंगी तो उसका भी नंबर होना चाहिए सिर्फ इसको देखकर। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, आई टेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है यहाँ पर 5, 5 लिखा, लेकिन उसके साथ मुझे माइनस साइन लगाना है, मैंने माइनस लगा दिया, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई, मैंने जीरोस नहीं निकाली अभी तक, सिर्फ उसको देखकर कर रही हूं। प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म लिखनी है, क्या है कांस्टेंट टर्म, +7 -7, -7 डिवाइड किससे कर देंगे, तुमने अब तक जीरोस नहीं फाइंड किए हैं, लेकिन तुमने बता दिया कि जो भी जीरोस आएंगे उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है, ये मतलब है। मतलब तुम दो नंबर्स फाइंड कर रहे हो जिनका सम होगा -5/2, प्रोडक्ट होगा -7/2, यही करते थे हम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगर मान लो आपको ये कुछ दिया हो, x² माइनस 11x प्लस 30, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, -11 है, लेकिन इसके आगे भी हमें बाय डिफॉल्ट माइनस साइन लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है +30, और डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए नहीं था, माइनस था ना एक, और बी, अब इसमें b क्या है -11, उसका भी तुम्हें माइनस करना है। तो सम ऑफ जीरोस आ गया 11, प्रोडक्ट आ गया 30, बात समझ में आ गई। जैसे कि है 4x² -2x प्लस 1/4, ए की वैल्यू क्या है इसमें 4, बी कितना है -2, सी कितना है 1/4, तो तुम बोल रहे हो a इज 4, b इज -2, c इज 1/4, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस -b अपॉन a, b कितना है
-2, उसके बाहर माइनस लगेगा। ए कितना है? 4। तो सम कितना आ गया? 1/2। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लिखेंगे C/A। सी कितना है? 1/4। ए कितना है? 4, उसको भी लिखना है डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा? 1/16। बात समझ में आई सबको? अब इन्हें फिजिकली वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं तो पढ़ा रही हूं, तुम चेक करो मैम एक्चुअली है भी है कि नहीं है। तो अगर ये लिख लिया है तो हम एक एक करके क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 2x² + 5x - 7। सम क्या होना चाहिए फैक्टर्स का? नहीं, वो सम ऑफ जीरोस है, फैक्टर्स का सम +5। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -14। दो फैक्टर्स -14 के जब उनका सम फैक्टर्स का क्या हो? 5, क्या होगा? +7x - 2x - 7, यही हुआ ना? समझ में आया? इस 5 को स्प्लिट कर लिया मिडिल टर्म में, करना आता है ना ये। फिर यहां से x कॉमन लिया, 2x + 7। यहां से 1 कॉमन लिया, -1, 2x + 7। तो x -1, 2x + 7। ठीक है? तो मेरे पास ना कुछ फैक्टराइज की हुई चीजें थी, मैंने उन्हें फैक्टराइज किया, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि सम जो होगा वो -5/2 होगा, और जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी -7/2। ठीक है ना? तो आपके पास जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया x - 1 फैक्टर करके, x - 1, 2x + 7। अब मुझे बता सकते हो जीरोस क्या है? जीरोस क्या है? x की वैल्यू 1। ये जीरो कब बनेगा? समझ में आ गया? एक्चुअल जीरोस क्या है? आपने फैक्टराइज करके जीरोस निकाल ली। कैसे? x - 1 को जीरो पुट किया तो 1 आ गया, 2x + 7 को जीरो पुट किया तो -7/2 आ गया। जीरोस निकाल ली। ये तो एक्चुअल जीरोस है कि जहां पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × -7/2। क्या ये वाला बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स है? ये तो तुमने कोएफिशिएंट के साथ ही निकाला था। तुमने इसमें एक्चुअल मल्टीप्लाई की जीरोस। ये जो था ये एक्चुअल जीरोस मल्टीप्लाइड है, और ये क्या मेरे पास आया? -7/2। दिस इज फ्रॉम कोएफिशिएंट्स। बात समझ में आई? अब मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। 1 + -7/2, 2 लिया, -7/2 कितना आ गया? -5/2। तुमने एक्चुअल जीरोस को प्लस किया, जीरो नंबर 1 + जीरो नंबर 2 को प्लस किया, तुम्हारे पास -5/2 था। लेकिन ये आंसर तो तुम्हारा कोएफिशिएंट्स पे बेस तुम्हारे पास पहले ही था। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। अब तुम इसको घुमाकर समझो, जैसे मर्जी समझो। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन जब हम जीरोस की बात करते हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज -b/a। जीरोस के लिए मैंने इसको इक्वल टू जीरो किया तो एक्स के साथ -1 था, x - 1 था वो प्लस हो गया, 2x + 7 था, x की वैल्यू -7/2 आ गई। लेकिन जब फैक्टर्स किया तो हमने एक्चुअल वाले साइन को कंसिडर किया है, इसीलिए बस वो माइनस प्लस आता है, अदरवाइज जैसे मर्जी समझ लो। सो रिलेशनशिप पूछी जाए ना कभी भी तो आप लिखोगे फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, कि आप एक्चुअल जीरोस को ऐड करो। एक्चुअल जीरो नंबर 1 प्लस एक्चुअल जीरो नंबर 2 को ऐड किया तो मेरे पास -b/a आएगा। एक्चुअल जीरो नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल जीरो नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया तो c/a ही आएगा। बात क्लियर हो गई? अभी एक्चुअल जीरो थोड़ी बोली रहूंगी,
इसको लेना, हम एक नई स्पेशल सी टर्म्स बोलते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। डिग्री 2 है, 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस, दिस इज एक्चुअल जीरोस को हमने ऐड किया, इक्वल टू माइनस बी बाय, और यहां पर एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई किया, ये है एक्चुअल जीरोस, कोएफिशिएंट्स के साथ क्या होगा, सी बाय। तो दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, ये होता है रिलेशनशिप। बात समझ में आ गई? इसी पर कल क्वेश्चंस और करने हैं, मेक श्योर ये सब पढ़कर आओ। और लीनियर इक्वेशंस में ना 2-3 क्वेश्चंस लिखो जो घर से रिवाइज करने हैं।